पढ़िए तो क्या था? cos 5x plus cos 4x by 1 minus 2 cos 3x. 1 minus 2 cos 3x. इसको 3x से ट्राई नहीं किए थे ना? यस सर, किए थे 3x से। बोलिए कहाँ कहाँ क्या किए थे? ये किए थे। यस सर, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, और नीचे में भी sin 3x, तो sin 3x माइनस 2 cos 3x इंटू sin 3x। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग के पास कुछ टर्म आ जाएगा। ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 से, तो 1/2 को बाहर रखते हैं, अभी ये किसी काम का नहीं है वैसा। 1/2 2 sin a cos b, ठीक है, या 2 cos a sin b, तो sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b प्लस sin a प्लस b, cos a प्लस b, हाँ ठीक है, sin a प्लस b यानी 7x और माइनस sin a माइनस b x, ऐसा आया था ना? और नीचे में मेरे पास क्या आया? 3x, तो sin 3x रह गया और माइनस ये हो गया sin 6x, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, sin 6x। अच्छा, अब इसमें से कुछ नहीं वैसा मिल रहा था ना? किसमें से? ये और ये, ठीक है। और तब क्या होगा ना कि ये दोनों मिलके 9 दे रहा है, 819 दे रहा है, 279 दे रहा है ना? तो 1/2 sin a माइनस sin b, तो 2 sin a प्लस b/2 यानी 9x/2। अच्छा, cos a प्लस b होगा ना, cos a प्लस b/2 और इंटू sin a माइनस b/2, तो 7x/2 और फिर प्लस sin a cos b, तो 2 sin a माइनस b/2 5x/2 cos a प्लस b/2 9x/2। और नीचे मेरे पास क्या आया? माइनस निकाल के sin a माइनस sin b, तो 2 cos a प्लस b/2 और sin a माइनस b/2, ये हो गया। क्या कैंसिल हो रहा है? cos 9x/2 कैंसिल, और 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। अच्छा, बचा क्या मेरे पास? -1/2, यहाँ पे है साइन और वहां है साइन, तो साइन 7x/2 प्लस साइन 5x/2, और इसके नीचे में आ गया मेरे पास साइन 3x/2। ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो एक बार साइन सी प्लस साइन डी करके देखे क्या? हाँ, तो ये 12/4, ठीक है। हाँ, -1/2 साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो कितना हो गया? 3x इंटू साइन नहीं कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो x/2, और नीचे में है मेरे पास साइन 3x/2, ठीक है, कोई बात नहीं, साइन 3x/2। क्या करते हैं ना, इसको हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हाफ एंगल में तोड़ते हैं तो एक बाई 2 आएगा, एक और 2 आएगा और एक cos आएगा 3x/2। इससे क्या होगा ना कि ये कट जाएगा, और 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो मेरे पास माइनस केवल बाहर रह गया, यहां से 2 कट गया, ठीक है। -1 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, ठीक, cos x/2 dx,
अब 2 cos a cos b क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में? sin a plus b कर दूंगा, तो sin a plus b और sin a minus b, cos a plus b और cos a minus b। हाँ, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ऐड हुआ तो 2x/2 यानी x प्लस cos, सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हुआ तो इतना आया, और ऐड होगा तो 4x/2 2x, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x। चलिए dx, अब तो ये हो गया इंटीग्रेबल हो गया। माइनस cos x का कितना हो जाएगा? sin x, माइनस sin x, और माइनस cos 2x का कितना हो जाएगा? माइनस sin 2x/2 प्लस। चलिए ठीक है, यही था 3x से करने के बाद। ये नीचे में सर sin 2 लिखा था फॉर्मूला, cosec x, cosec x, और बस इतना ही था रवि। सर cosec x divided by log 10x/2 dx, cosec x डिवाइडेड बाय log 10x/2, 10x/2 dx, यही ना? यस सर। हाँ, तो देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके नहीं देखे थे, इसमें तो मतलब थोड़ा हिंट ऐसे ही मिल रहा हमको कि शायद ये करना चाहिए। चलिए देखते हैं, लेट log 10x/2 दैट इज इक्वल्स टू t, मान ली log का डेरिवेटिव 1/10, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 दैट इज इक्वल्स टू dt। sec स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, और tan का मतलब क्या हो गया? sin/cos, एक cos कटा, नीचे sin cos बचा और 2 बचा, नीचे sin cos और 2 बचा, 1/2 sin x/2 cos x/2 dx दैट इज इक्वल्स टू dt। बोलिए ये क्या है? ये sin x है, और 1/sin x क्या होगा? cosec x। हाँ सर, तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बस सिंपल क्या हो गया? 1/t होना मतलब क्या हो जाएगा? log of log 10x/2, ठीक है, बस ये बन जाएगा। और देखिए किसी का कोई डाउट? नहीं है? सर है सर एक और, आज इसीलिए जानते नया चैप्टर नहीं स्टार्ट किए, बहुत कोई है ना छठ का ठेकुआ को खा के सोया हुआ होगा, ठीक है। आज अगर हाँ तो वही ना, कम से कम झांकने भी तो आता सब, ठीक है, वो हमको पता था कम रहेगा, इसीलिए कोऑर्डिनेशन अगर हम पहला क्लास बता दिए तब तो जो चलेगा उसी के बेसिस पे चलेगा, इसीलिए। और ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ, और एक क्वेश्चन? यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ 5 ये तक कब होगा हमारे पास? हाँ निकाल लीजिए। क्या बोले रवि? सर 5 के पावर में x प्लस 10 इनवर्स, पावर में ही है सर, 5 के पावर में पूरा टर्म 10 इनवर्स x ब्रैकेट, सर ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा? हाँ सर, ये जानते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये पावर में नहीं होगा, मतलब हमको ऐसा लग रहा है। कारण क्या वो सुनिए, हम इस पूरे को t माने, ठीक है, जैसे आप बोले तो वो दिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो इतना होता है, हम पूरे को t माने, लेट x प्लस tan इनवर्स x दैट विल बी इक्वल्स टू t, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टर्म यही है, तो यहीं से इंट मिल रहा है। डिफरेंशिएट किए तो 1 प्लस dt। अब ये देखिए इतना प्लस 1 2 आएगा, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 आया dx दैट विल बी इक्वल्स टू dt।
तो ये ना नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म पावर में होगा, ठीक है। तो पावर वाले को हम टी अज्यूम कर लिए, ये बाहर वाला टर्म यहां वाला, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा dt, dx के साथ dt, ये डेरिवेटिव हो गया। तो ये इतना पार्ट dt, 5 का पावर t, 5 के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5t log 5t by log 5 बाई log 5, ठीक है, प्लस, बस ये आ जाएगा आपका आंसर। हाँ चलिए ठीक है। और क्वेश्चन है? ये सर नीला तो है। आज हम लोग को सम स्पेशल पढ़ना है ना, ठीक है। सर एक और है इंटीग्रेशन का। हाँ बोलिए बोलिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं भी, लिमिट फंक्शन। हाँ 1 by हाँ 1 by x plus 1 का क्यूब रूट प्लस x plus 1 का क्यूब स्क्वायर होता है सर। 1 by 2 सब पावर में स्क्वायर हो जाए, ठीक है। यस सर। dx, सबसे पहला चीज, लीनियर टर्म है तो उसको हम लोग कोई एक x की तरह बिहेव करवा सकते हैं, ठीक है। ये चीज, यस सर। तो हम थोड़ा हल्का कर दे आपके एक्सप्रेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा। लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t या t का पावर 6। सर कैसे t या t का पावर 6? आपको ये याद होगा ना? यस सर, t का पावर 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dx होगा वो 6t5 dt, ठीक है। पुट किया जाए तो इंटीग्रेशन i मेरे पास आ गया 6t5 dt ऊपर, और नीचे का जो टर्म है 6 का पावर 1/3 2 हो जाएगा, और 6 का पावर 1/2 क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर निकाल के काट दिए, 6t क्यूब, नीचे आया मेरे पास t प्लस 1। बोलिए क्या करें अब हम? t plus 1 को u एज्यूम कर सकते हैं। काहे के लिए? हम सिंपल एक छोटा सा चीज, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है? डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा लॉग डिवीजन कर सकते हैं। एकदम सही। आप इसमें +1 -1 कर सकते हैं और दूसरा लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। सिंपल सा चीज है, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो वैसे केस में हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। आप जो बोले कि सर इसमें +1 -1 करें वो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 6 बाहर, t क्यूब प्लस 1 का क्यूब बाई t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और माइनस 1 बाई t प्लस 1, देखिए कर लीजिए, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक, कंप्लीट कीजिए। और किसी का क्वेश्चन? ये सर मेरा है। बोलिए बोलिए। तो सर t plus 1 को डिवाइड करके हाँ जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। हाँ, ये 6 तो बाहर है, ये 6 तो बाहर है ना, ये 6 तो बाहर, ठीक है। यस सर। 6 t क्यूब नहीं था वो, 6 t क्यूब लिखा हुआ था, 6 को बाहर निकाल दिए, 6 को बाहर निकाल दिए, t क्यूब में +1 और -1 किए, ठीक है। यस सर। बोलिए मम्मी। नेचुरल नंबर फॉर व्हिच x plus ax के पावर -2 is greater than for all values of x belonging to 0 से infinity। क्लास में तो बताए थे ये क्वेश्चन। हाँ, ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन 2। ये क्लास में हुआ तो था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 2 को इधर लाके फंक्शन मान लेंगे, फंक्शन को दिखा देंगे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बस 0 से ऊपर चला गया। उस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है। सुनिए सुनिए, हम आपको याद दिलाते हैं, बन जाएगा। सुनिए, आपको याद होगा जब
जब कंपैरिजन बिटवीन फंक्शन करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, यस सर, तो fx ग्रेटर देन gx सेकेंड, याद होगा sin x ग्रेटर देन x लेके चले थे पहला क्वेश्चन। यस सर, वो याद है। हाँ, तो x को hx ले दिया है, तो उसमें hx जो होगा वो x प्लस, इसका कोई वैसा सेंस नहीं बनता, ये तो -2x -2, ठीक है। hx का डेरिवेटिव निकालेंगे h डैश x, तो कितना आएगा मेरे पास 1, यहां से -2 a टू द पावर -2x और log a हो जाएगा, ठीक है। a टू द पावर -2x का a टू द पावर -2x log a हो गया, ठीक है। और -2x का -2 आएगा ना, यस सर, हाँ, तो ये लिख दिया हम। अब ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, क्योंकि h डैश x 1 माइनस इतना है, सबसे लोअर पार्ट पे बात करें, सबसे लोअर पार्ट पे आप इसमें देखिए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चेक कीजिए। ठीक हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब 1 माइनस a लग जाएगा। मेरे क्वेश्चन में तो दिया है ना, दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब fx इज ग्रेटर देन gx, तो f डैश x भी क्या होगा, ग्रेटर देन g डैश x। आपको a का वैल्यू निकालना था ना क्वेश्चन में, यस सर, तब तो हमको वो इक्वेशन तो लेके चलना होगा, मींस ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, दिस पार्ट विल बी ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन 0। अब जैसे ये ग्रेटर देन 0 हो गया, आप वहां से कंपेयर कीजिए a का क्या वैल्यू हो सकता है। क्या हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि x का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 log a, 1 माइनस 2 log a दैट विल बी ग्रेटर देन 0, इसको उधर भेज दीजिए, यानी log a विल बी लेस देन 1/2, ठीक है। तो a विल बी लेस देन e टू द पावर 1/2, e टू द पावर 1/2। फ्रैक्शन आ जाएगा मतलब, एक मिनट, इंटीग्रेशन से डाउट नहीं, इंटीग्रेशन से जितना बना सब बन गया, एक दो मुझे डाउट था तो पूछिए। अच्छा ठीक है। fx इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 4x minus x cube 4x minus x cube plus ln plus ln whole bracket में a square minus 3a plus 3 x 0 से बड़ा है इक्वल है और 3 से छोटा है। एक मिनट, x 0 से बड़ा और इक्वल है और 3 से छोटा है 3, सेकंड है x minus 18। ओ ये पीस वाइज है क्या, यस सर, बोलिए। x minus 18 x minus 18 x greater than equal to 3। x greater than equals to 3, बस यस सर, क्या करना क्या, complete set of values of a such that fx has a local minima at x equal to 3। अच्छा ठीक है, fx has minima at x equals to 3, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला चीज fx के पास मिनिमा है एट x इक्वल्स टू 3, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि a का वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम पता नहीं कर सकते कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो हम इसके मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। मिनिमा क्या कहता है कि जो f3 होगा, f3 दिस पार्ट विल बी लेस देन f3 प्लस h, और ये भी कहता है कि ये लेस देन f3 माइनस h होगा, ठीक है। तो देखिए 3 जो है यहाँ पे सेम ग्रेटर और इक्वल दोनों जगह पे थी, मगर लेस देन के लिए कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा लेस देन के लिए, समझ रहे हैं।
ये फंक्शन यूज होगा। यानी कि आप कह सकते हैं x माइनस 18 विल बी लेस देन 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 3। क्या सही बोले? ठीक है, तो पुट किया जाए x की जगह 3। जैसे 3 पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा? माइनस 15 लेस देन 12 माइनस 27 प्लस ln a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। ऐसा ये कितना होता है? माइनस 15। ये और ये कट गया, कटा। तो बच गया मेरे पास कि log जो है वो ग्रेटर देन 0। log ग्रेटर देन 0 तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 ग्रेटर देन 1 होगा। 1 को इधर ले आए, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बोलिए a का वैल्यू बोलिए, मींस फैक्टर बोलिए। 2 और 1 होगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में आंसर बोलिए a बिलोंग्स टू कहां से कहां? वाह, अरे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ना। ऐसा ना यही बोले थे। नहीं, आप बोले माइनस इंफिनिटी से 2 और फिर बोले 1 से इंफिनिटी। और मतलब यही था ना, मतलब ये रेगुलर है या फिर बीच में छोड़ देगा, बदल देगा? फिर बदल देगा सर, 8:30 से कर देगा। फिर 8:30 से कर देगा तो कौन एहसान कर देगा? 8 बजे से था, 7 से था तो ठीक है, बीच में कभी है ना बात कर लिया जाएगा जब टाइम देंगे। आज तो दे भी नहीं सकते। हाँ, आज तो देख भी नहीं पाएंगे। चलिए आगे, सम स्पेशल इंटीग्रल। सम स्पेशल इंटीग्रल्स देखिए, सम स्पेशल इंटीग्रल में ज्यादा लेंथी कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहेगा और उसी फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चन बनेगा। मतलब आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफिकेशन बता देंगे, जो भी दिया है उसको खींच के जैसा फॉर्मेट पढ़े हैं वैसे में कन्वर्ट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें सबसे पहला, ठीक है, विदाउट रूट। ये आगे चल के सम मोर स्पेशल भी हो जाएगा। अभी केवल 6 फॉर्मूला होगा सम स्पेशल में। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स बताए थे आपको। 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा। और तीसरा है मेरे पास 1 बाई, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले इस पे आते हैं 1/2a। फॉर्मूला का बात है, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज बता रहे, सीधा फॉर्मूला बता रहे, एक रिड्यूस करके भी दिखा देंगे। 1/2a log a प्लस एक्स, a माइनस एक्स लिखा है, ऊपर आएगा a प्लस एक्स और नीचे आएगा a माइनस एक्स। आप उसको ऐसे देखिए ना कि याद हो जाए। ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log ऊपर में a प्लस और नीचे में a माइनस। दूसरा वाला भी देखिए, इसलिए दोनों एक साथ लिख रहे हैं। 1/2a यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर में 1/2a होगा। ठीक है, 1/2a log, बहुत सिंपल तरीके से x माइनस ए ऊपर x माइनस ए और नीचे x प्लस ए प्लस। एक बार फॉर्मूला आराम से देख लीजिए, सीधा फॉर्मूला का बात है। ठीक है, और सीधा इसके एप्लीकेशन का बात होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं। देख लिए होंगे। चलिए, तीनों में से चुन लीजिए कौन सा एक बता दे, बाकी दोनों घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, हम हिंट दे देंगे। सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। हिंट के तौर पे हम यहाँ पे एक छोटा सा बात करना चाहेंगे।
हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह हम लोग ए tan थीटा लेते हैं। डिफरेंशिएशन में पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन वाला। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे हम लोग ए सेक थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स के जगह हम लोग क्या लेके चलते हैं, ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा। तो बाकी दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास हिंट मिल गया कि क्या अज्यूम करें। इस क्वेश्चन के लिए हिट करते हैं थर्ड नंबर लेट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट किए तो जो dx था वो बन गया मेरे पास a cos थीटा d थीटा, ऐसा। अब जो इंटीग्रेशन i है वो कुछ ऐसा आएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में ए cos थीटा डी थीटा, ए cos थीटा और उसके साथ डी थीटा। ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया। देखिए ए स्क्वायर यहां से ए देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा हम लोग को, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा, बोले बे, हाँ अच्छा, और पूरा बोले हुए हैं आप, ठीक है। देखिए a cos थीटा, एक ए कट गया cos थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर देगा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। एक cos कैंसिल हो गया, एक cos जैसे कैंसिल हुआ मेरे पास एक cos बचा, तो वो sec थीटा हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई a और इंटीग्रेशन में sec थीटा d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन कोई बोलेगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। चलिए ऐसा प्लस सी चल रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हम इस पार्ट को sec थीटा tan थीटा का हमको वैल्यू नहीं पता, मगर हमको ये पता है कि x इज इक्वल्स टू a sin थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा से अगर हम चाहें तो tan थीटा और sec थीटा निकाल सकते हैं, अगर हम चाहें तो। नहीं तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई a log 1 बाई cos sin बाई cos, तो 1 प्लस sin थीटा और नीचे में आ जाएगा मेरे पास cos थीटा, ऐसा। हम इसको लिखेंगे 1 बाई a log 1 प्लस sin थीटा की जगह हम पुट करेंगे x बाई a और डिवीजन में cos थीटा की जगह लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे a आया, यहाँ एलसीएम हो गया और ये कट के बाहर, ठीक है, खत्म। log क्या हो रहा है, ठीक है सर, हाँ, ऊपर में आया मेरे पास a प्लस एक्स और नीचे में मेरे पास आया रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है। जगह कम था तो एक लाइन में दो लाइन का काम कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, ठीक। आपको ये पता चल रहा है रूट वाला कटेगा तो ऊपर रूट आएगा, यस सर। तो 1 बाई a log देखिएगा रूट के अंदर a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स, रूट का मतलब पावर 1 बाई 2 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये 1 बाई 2 आगे आएगा, तो 1 बाई 2a log अंदर में क्या बचा, a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो अपने पास फॉर्मूला नंबर 2 था, ये इसका प्रूफ था, ठीक है। तो हम लोग इतना लंबा कभी नहीं बनाएंगे, हम लोग बस फॉर्मेट देखेंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, बस आपके समझने के लिए था कि आया तो आया कहां से, ठीक है। इसी तरीके से घर पे ट्राई कर लेंगे फर्स्ट और थर्ड नंबर, ठीक है। नोट कीजिए इसको पहले, या तो डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे, एक हो गया डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे, दूसरा जो है वो इसमें रिड्यूसिबल होता है, और तीसरा होता है इसमें कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। चलिए आगे का फॉर्मूला और देख लें। नेक्स्ट अब रूट में वही चीज, रूट में, ठीक है, 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिए पहले, फिर एक साथ लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और 6th नंबर है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx।
ये आपको किसका फॉर्मेट दिखा रहा है? ये tan वाला सर, साइन 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 ना, वो एज्यूम करके पहला वाला साइन दिखा रहा है, पहला वाला साइन दिखा रहा है। इसी का केवल एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, बस इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1 बाई ए नहीं होता इसमें, फॉर्मूला हम लिख रहे थे उस समय तो हम दिखाए भी थे, ठीक। इसका आप इसको अगर मान ले रहे हैं सॉल्व कीजिएगा तो आपको वो दिखेगा 1 बाई ए आएगा क्या? आएगा ना। देखिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, साइन इनवर्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस बाई ए स्क्वायर, और x बाई ए का नहीं कीजिएगा। अब ये यहाँ आया और ये बाहर निकला तो क्या आपको लग नहीं रहा ये कट जाएगा? तो आगे 1 बाई ए नहीं होता है, tan में होता है, साइन इनवर्स में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन होता है, हम इसीलिए है ना दिखा रहे हैं आपको और वहां पे बोल रहे हैं, कंफ्यूजन होता है। tan इनवर्स में आगे 1 बाई ए होता है, साइन इनवर्स में आगे 1 बाई ए नहीं होता है। अच्छा, अब ये दोनों एक जैसे फॉर्मेट का, ये दोनों एक जैसे फॉर्मेट का, देखिए क्या होगा, लॉग अंडर मॉड x प्लस रूट अंडर जो है वही x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे भी लॉग अंडर मॉड x प्लस जो रूट में है वही x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं ये दोनों एकदम एक जैसे फॉर्मेट पे। ऐसा ही आपको इससे पहले भी मिला था। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई फॉर्म हो रूट वाला तो आप उसमें सबसे पहले इसको हटाइए, ठीक है, बाद में आपके पास जो दो टर्म बच जाता है उसमें आप लॉग लगा के x प्लस जो टर्म आपको इंटीग्रेट करना है वो टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास 3 फॉर्मूला, इसमें से भी चूज कर लीजिए, कोई एक बता देते हैं आपको प्रूफ। छोड़ दीजिए प्रूफ क्या, नहीं करवाइएगा हमसे, छोड़ दीजिए सर, तब आप लोग बना के दिखाइए। एज्यूम करके ही बनाना है सर, एकदम वैसे ही बनाना है जैसे इससे पहले किए थे, आप इसको कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आप अज्यूम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, ठीक है, sec थीटा, और उसके बाद जब आपके पास टर्म आ जाएगा, आप भी समझ रहे हैं कि क्या आने वाला है, तो dx मेरे पास हो जाएगा कितना, a sec into tan d थीटा। अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन था उसको लिखिए, तो a sec थीटा tan थीटा और नीचे आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 1, यानी a tan थीटा लिखेंगे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, d थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन के बाद बस आपको कन्वर्ट करके लिख देना, आधा तो बने हुए किए, बनाइए पूरा कंप्लीट कीजिए, बताइए हो तो गया, पहुंच तो गए ही थे, जितना जगह खाली उतने में काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे केवल फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला पे भरोसा चाहिए। सब मोर में खाली ये तीनों जो रूट में नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, बस ऊपर आ जाएगा, हाँ। चलिए वो ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है खाली, कहाँ अंदर में एक तो ए एक्स्ट्रा आ जा रहा है, रूट के बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा ना, हाँ हाँ तो ये ऊपर जा रहा है, कट तो जाएगा ऊपर वाला से, देखिए अब रवि बोल रहा कट जाएगा,
करके चेक कीजिए। सेक थीटा डी थीटा का बोल रहे हैं ना रवि? अच्छा आप बताइए ना उमंग, आया कितना हमको बताइए, तो आया कितना? log of x by a, ठीक है, ठीक है, root under x square minus a square whole divided by a। हाँ यही ना। अंदर में a वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो सिखाए नहीं थे, log a माइनस log b हो जाएगा, और log a जो है वो कांस्टेंट है तो c के साथ चला जाएगा। अच्छा तब ठीक है, सर हो गया। हाँ तो वो इसीलिए ना पहले ही बता दिए थे, वो आता है बीच बीच में आता है, तो हम लोग को याद रखना होगा। और बना सबका? यस सर बन गया। यस सर बन गया। वही चीज आएगा, ठीक है, अभी जैसा बात हो रहा था। देख ये आ जाएगा मेरे पास log, ठीक है, इंटीग्रेट करके log sec थीटा और प्लस tan थीटा हो जाएगा, बस इतना ही करना ही था। इसके बाद ये क्या आएगा, log sec थीटा की जगह कुछ पुट करना है तो x by a प्लस tan की जगह पुट करना है तो sec स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर sec स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये a स्क्वायर एलसीएम लेके यहां चला आएगा, इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं तो नीचे में एक बाई a बचेगा। अब क्या हुआ कि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, log a माइनस log b, तो इसमें आप लिखेंगे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, खत्म, माइनस log a। अब इसी माइनस log a को c बोल देते हैं, ठीक है, बस तो यहाँ पे प्लस c लग जाएगा, प्लस c वही चीज, ठीक है। चलिए हो गया होगा, ठीक है। तीन टाइप का जो काम करेंगे अभी इसमें हम लोग, ठीक है, वही चीज लगेगा रूट में और बिना रूट का, दोनों टाइप का रहेगा, दोनों टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला चीज, इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, ये चीज याद रखिएगा, आपको मुश्किल कम होगा, ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकेंगे उसके बिना, मुश्किल कम होगा बस, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स must maintain coefficient of x square as 1 plus 1, ठीक है। जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको 1 बना के तब सॉल्व कीजिए, आपको कभी मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप कभी कभार फंस भी सकते हैं, हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से लिखा 1/2x स्क्वायर प्लस 4dx, ऐसा, ठीक है। तो आपको ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, 1/2 निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिखा। कांस्टेंट को हम किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, तो कांस्टेंट से कभी फॉर्मेट नहीं दिखता है, फॉर्मेट दिखता है हमेशा वेरिएबल से। तो एक्स स्क्वायर के बाद प्लस कांस्टेंट, तो ये किसके जैसा, इट इज लाइक 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके जैसा है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं पहले 1/x स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx, ताकि आपको a पता चले, a। तो 1/2 क्या फॉर्मूला था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मना ही नहीं है उसमें कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1/√2 x का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी बिल्कुल उसके जैसा, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो वेरिएबल, ठीक है। तो क्या आएगा 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x/a, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि x का मल्टीप्लायर है √2, यही चीज छूटता है, इसीलिए हम आपको बोले कि आप क्या कीजिए, उसको 1 बना दीजिए। x का मल्टीप्लायर √2 है तो √2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, आप समझ रहे हैं, इसको काटेंगे तो रूट चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। आंसर सेम, आंसर सेम। अगर आप ये मिस कर गए
कि x का मल्टीप्लायर है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उससे बचने का तरीका 1 बना ले इसको, ठीक है, एक लाइन लगेगा, क्वेश्चन में कभी गलती नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, डिनोमिनेटर में x का कोई भी क्वाड्रेटिक और न्यूमरेटर में कांस्टेंट समथिंग x² + 2x + 7 dx, ऐसा। तो ये मेरे पास कोई फॉर्मूला का टाइप नहीं है, हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। बोलिए क्या क्या कर सकते हैं। 1/x² + 2x + 1, ये कितना, x + 1 का होल स्क्वायर, ये कितना, √6 का स्क्वायर। किसके टाइप का, किसके टाइप का, किसके टाइप का, x² + a² टाइप का, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। x बोले मगर x की जगह x + 1, x मतलब वेरिएबल, तो x + 1/√6 प्लस, ठीक है, ऐसा। चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 1/√अंडर, ठीक है, √अंडर 3 - 4x - x² dx। चलिए देखिए क्यों आपको हम बोल रहे थे ध्यान से, क्योंकि देखिए x² यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर में बनेगा, रूट अंदर ही रहेगा, कॉमन आएगा मगर अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना कि इंटीग्रेशन 1/, रूट के अंदर नेगेटिव कॉमन लेंगे, x² + 4x - 3 हो जाएगा, -3 dx। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो 1/रूट के अंदर माइनस कॉमन रख के ही x² + 4x ऐड करेंगे 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3। परफेक्ट स्क्वायर बहुत बार बनाए हैं, अब डिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस, फिर उसके बाद x + 2 का होल स्क्वायर, ये -7 है तो +7 dx। क्या दिखा हम लोग को, a² ठीक है, ये दिखा आपको a² - x² रूट के अंदर, तो साइन इनवर्स x के जगह x + 2 और a के जगह √7 प्लस, ये अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा एक और, बस यही सब चीज है छोटा छोटा जो इस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 1/8 - +2x - x² dx। चलिए आंसर दीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए विदाउट रूट। एक बार उमंग थोड़ा हम लिखना चाहेंगे, बोलिए। आंसर -1/√7 tan इनवर्स x + 1 √7। और किसी का आंसर, यही आया तो ठीक है, यही आया सर, नहीं आया तो रवि रूटे में नहीं है सर 1/a² - x² का फॉर्म आया, a² - x² का, तो लॉग में ही होगा ना। आंसर दे दीजिए सर -1/√2√9 लॉग √9 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है, लॉग 3 + x - 2/3 - x + 2, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, वो तो बात की बात है। देखें हम बोले ना सबका सही रह भी सकता है और उसके बाद भी डिफरेंट आंसर हो सकता है, अब हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसीलिए इन सब क्वेश्चन पे छोटा छोटा चीज है, ध्यान देना है।
हम आपको एक चीज इसमें नहीं बताए, देखिए इसमें तो रूट बाहर, नेगेटिव तो रूट से बाहर आएगा नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो अंदर ही रहेगा, इसमें गलती नहीं होता है। अगर आप कभी मतलब कमाल नहीं करेंगे, रूट से बाहर नेगेटिव नहीं निकालेंगे तो गलती नहीं होगा। मगर यहाँ पे चांस है, यहाँ पे क्या चांस है ना कि वो नेगेटिव तो बाहर भी निकल जाएगा, और अगर आप नेगेटिव बाहर निकाल दिए, डिफरेंस देखिए ना, डिफरेंस आपको आया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव बाहर है, आप इसको लगा दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके फॉर्मूला में ऊपर में a प्लस एक्स था और नीचे a माइनस एक्स था, इसके फॉर्मूला में ऊपर में x माइनस ए था और x प्लस ए था। अगर आप इस नेगेटिव को लॉग का बना के इसको रेसिप्रोकल भी कर देते हैं तो डिफरेंस देखिए, a माइनस एक्स और x माइनस ए, ये तो नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, तीनों फॉर्म का हो गया ना तब तो, मतलब बोल रहे हैं ये दो फॉर्म का होगा, तीनों नहीं होगा, दो ही होगा, ठीक है। नहीं यार वो कहां जाएगा, आ भी सकता है, अब हमको क्या पता, अगर वैसा आएगा, हम इस चीज को सोच के दिए थे, वो बनाने के बाद हमको पता चलेगा कि है क्या। सबसे पहले नेगेटिव बाहर निकाले, माइनस वन बाई, हम समझ गए आप क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस एट, आप इसमें प्लस वन दिए माइनस वन दिए, ठीक है, आप इसको प्लस वन दिए माइनस वन दिए, एक दो तीन परफेक्ट स्क्वायर देगा, माइनस नाइन बच गया, तो माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर और इसके साथ माइनस नाइन dx, ठीक है, नाइन होना। अब देखिए यही वो जगह है ना, यही वो जगह है जिसका डिस्कशन कर रहे थे अभी। अभी आपको ये कौन से फॉर्मेट का दिख रहा है, माइनस वन बाई, देखिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। हम इसको बोले कि नेगेटिव लौटा देते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी रहने दीजिए। कोई बोला कि सर क्या कीजिए ना कि लॉग की प्रॉपर्टी से ये नेगेटिव इसको दे दीजिए, प्लस ऊपर चला जाएगा माइनस नीचे आ जाएगा, हम मान गए बिल्कुल, मगर a माइनस एक्स, एक्स माइनस ए कैसे बनेगा, वो तो नहीं बनेगा, ठीक है, बस यही डिफरेंस, यही चीज है जिसके कारण कि आप ढूंढिएगा x माइनस थ्री, और आपके ऑप्शन में और आंसर में दिया रहेगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पे ये चीज समझना है, ठीक है, यहीं पे ये समझना है। तो कैसे समझे, क्या याद रखें, अगर आप क्वेश्चन से नेगेटिव कॉमन लिए हैं तो बिना लौटाए कभी इंटीग्रेशन मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में से नेगेटिव कॉमन लिए हैं, क्वेश्चन में से अगर नेगेटिव कॉमन लिए हैं तो जब तक आप इसको वापस नहीं दीजिएगा तब तक इंटीग्रेशन मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, नेगेटिव इसको लौटाना है और इस टाइप से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो है ही अपने पास, इसका कोई काम नहीं, नेगेटिव दे दिया किसको, आंसर तो सर लेकिन सेम होना चाहिए, अरे नहीं ना होगा भाई, ये वो होता नहीं है, लॉग मॉड में लिखा रहता है ना, हाँ, तो मॉड में लिखा रहेगा तो वो मे भी आपका सेम आ सकता है, क्योंकि मॉड में तो 3 माइनस एक्स और x माइनस थ्री दोनों बराबर है ना। मगर जब आप फॉर्मेट ढूंढिएगा और दोनों प्रेजेंट रहेगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए मॉड नहीं दिया और आपको ऐसे ऐसे दे दिया, अब आप किसको टिक मारिएगा, जो आएगा उसी को ना टिक मारिएगा, देने वाला वो सोच के देता है ना, फंसाता है, आप लोग मछली है और वो जाल फेंकता है, समझे। क्या है, वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बोलिए, हाँ, a प्लस एक्स और बाई a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस अरे अभी 2 आ गया था कहां से, तो रवि यस सर, 2 कहां से आया था सर 1 लिखे थे सर, गलती से बोल दिए, 1/6 लॉग ये हो गया 2 प्लस एक्स और नीचे कितना आ गया 4 माइनस एक्स प्लस,
ठीक है, ये अपने पास आंसर क्या ठीक है। चलिए इतना हो गया। आप देख लिए कौन कौन से टाइप का रहता है और इसी में देखिए अब हम लोग को केवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ही करना है और इसमें कोई अलग अलग फॉर्मेट नहीं, सम स्पेशल इंटीग्रल बस उसी पे, ठीक है, सब उसी टाइप का। डायरेक्ट देख लिए, रूट में नेगेटिव कॉमन निकाल के देख लिए, विदाउट रूट नेगेटिव का क्या होता है वो देख लिए। अब सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, ठीक है, इसमें दिया है sin x और नीचे क्या लिखा हुआ है cos 2x minus 1 cos 2x minus 3 dx, ऐसा बोलिए तो क्या वो फॉर्मेट है? नहीं लग रहा ना, तो कौन सा सबको लगेगा? हाँ क्या करेंगे? कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ और फिर साइन को सर उसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन को रहने देंगे, cos 2x कन्वर्ट कर लेंगे सर। लग रहा हमको नहीं हो पाएगा। अब ठीक है, cos 2x लिखिए, cos स्क्वायर नहीं ये 2x लिखे, 2x हो जाएगा सर कन्वर्ट। अब हो जाएगा। cos का पावर 2 आएगा, cos का पावर 1 है और cos का डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक दे सकता है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबको एंगल x में लाएंगे, सबको एंगल x में लाएंगे, यानी 2x को x में चेंज करेंगे। अब cos 2x का तो बहुत सारा फॉर्मूला हम किस में लेके आए, तो क्योंकि ऊपर साइन है हम नीचे cos लाएंगे। क्या फॉर्मूला cos 2x का? cos में क्या फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर x minus 1 2 cos स्क्वायर x minus 1 minus 3 cos x plus 1, ये और ये कटा, वीडियो रुक जाना है। वो फोन आ रहा होगा इसीलिए रुक गया होगा। अभी भी रुक रहा है क्या? ऐसे भी रुक रहा है, बीच बीच में रुक। हाँ तो वही बीच बीच में फोन आ जाता है ना, तो क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अज्यूम कर लिए लेट cos x is equals to t, cos x को t माने हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस sin x dx is equals to dt, माइनस को उठा के इधर से इधर भेज दिए, sin x dx का माइनस dt हो गया, यानी कि माइनस dt बाई नीचे क्या आया 2t स्क्वायर माइनस 3t। अब आपसे हम एक छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं, ये फॉर्मेट जो है ये या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, मगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, इतना कंफर्म है क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अब सोचिए ये ऊपर का नेगेटिव आप क्वेश्चन से निकाले कि पहले से अपने आप आया? पहले से सर उसको बाहर कर देंगे। हाँ यही चीज, ये अपने आप आया। ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको। यहां पे आप क्वेश्चन में से नेगेटिव निकाले थे, उसको लौटाए बिना इंटीग्रेशन नहीं करना है। यहां पे क्या है कि अपने आप सब्स्टिट्यूशन से आया, हम यहां से कॉमन नहीं लिए हैं, हम क्वेश्चन में से इसको बाहर नहीं निकाले हैं, तो ये लौटाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब डालना ही नहीं है, ठीक है। ये इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट का नहीं होगा। बस नेगेटिव के इसी टर्म को समझिएगा, बहुत छोटा सा चीज है मगर आंसर गलत करवा देता है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर निकाल लें, माइनस 1/2 dt बाई, हाँ अपने से बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, माइनस 3/2t। चलिए सॉल्व कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बना के, हो जाएगा ना। 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। उमंग कौन से फॉर्मेट में है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, माइनस a स्क्वायर, हाँ ठीक वो तो आएगा ही, प्लस 9/4 माइनस 9/4, ये परफेक्ट स्क्वायर देगा, ठीक है। सर 9/16 सर। अच्छा ये 3/4 तो 16, हाँ 3/4,
16 सही। तो t माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, माइनस वाला ऊपर में तो t माइनस 3/2। हाँ t माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर ऐसा, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, जिसका जिसका है यहाँ तक, नेगेटिव मत दीजिएगा इसको वापस। कंप्लीट कीजिए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आइडेंटिफाई कीजिए ना भाई, बन जाएगा। 1/ex प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस 2 dx, बोलिए कौन से टाइप का? एक मिनट, हाँ ठीक है, प्लस 2 और यहाँ पे है 3, अब ठीक है। अब बोलिए कौन से टाइप का? मतलब कहने का मतलब एक है कि अगर हम इसको देखें और एक क्वेश्चन बनाए थे, याद है ऐसा, a बाई बी प्लस सी ई एक्स, यस सर, ex से डिवाइड करके बनाया। हाँ तो यहाँ पे, यहाँ देखिए ex का पावर 1 है, यहाँ पे ex का पावर कितना है? माइनस 1 है, 2 नहीं है। e का पावर माइनस x क्या 1/ex होगा? यस सर। एलसीएम लेके सोचिए, लिखने से पहले जानते एक दो स्टेप है ना दिख जाना चाहिए, लिखने से पहले एक दो स्टेप दिख जाना चाहिए। ex है तो या तो आप ex बनाइएगा और नहीं तो इसको e माइनस एक्स में कन्वर्ट कीजिएगा। आपसे कोई बोले कि तुम ex में से और e माइनस एक्स में से चुनो, किसको अच्छा चुनते हो, क्या कहिएगा? यही प्रेफर्ड है, ठीक है, यही प्रेफर्ड है। तो इसको ex में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेके दिखा कि पावर 2 आ रहा है। अच्छा आपको बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में ex आ गया तो जब तक न्यूमरेटर में ex नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले एक स्टेप कर तो लें, अब पूरा बन जाएगा अगर वर्बली, तो फिर लिखने का तो जरूरत ही नहीं रहेगा आप लोग। प्लस 2 dx, एलसीएम वगैरह लिए, आपको ex ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा। फिर ये ex का स्क्वायर हो गया, जैसा जरूरत है वैसे ही लिखिए, 2x लिख के कुछ ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। प्लस 2ex और प्लस 3dx। अब हमको ये दिखा कि ex को t मान लें तो ex dx मेरा dt हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है। हाँ ये आया t प्लस 1 का होल स्क्वायर, dt बाई प्लस 2 लिखे हैं, छोटा सा है, बड़ा कर देगा, हाँ ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मेट है? 1/2 है, 1/a tan इनवर्स x by a t प्लस 1/√2 प्लस, तो यही तो बोले नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, ये सब्स्टिट्यूशन में पड़े ही है, ex का फॉर्मेट जानते ही है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन चला, यहां लास्ट में पहुंच गए, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला कौन सा? सम स्पेशल, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ ले इसमें, सब आपस में मिल मिल के क्वेश्चन बनवाएगा आपसे, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा और कुछ नहीं रहेगा। देख एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/x log x पावर 2 प्लस 3x log x प्लस 5x dx, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मतलब क्या कॉमन कुछ दिख रहा है क्या?
आवाज नहीं जा रहा मेरा ना, आइए नहीं रहा। नीचे x कॉमन आ रहा है। हाँ, तो पहला काम मेरा 1/x, दूसरा काम मेरा log x का स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 5। अब क्या दिखा आपको, log x का डेरिवेटिव है ना 1/x, तो अज्यूम करेंगे लेट log x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट किए 1/x dx dt, पहुंचा दिया आपको यहां तक। सॉल्व कीजिए, dt बाई t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। चलिए इसका